अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैं बना रही थी रैप एक ऐसी यानी कि शौरमे की समझ लें कि एक किस्म है जो ज़्यादा पाकिस्तान में अब पसंद किए जाते हैं, जा रहे हैं रैप्स। इसको टोटिला रैप्स भी बोला जाता है और ये बनाना बहुत आसान है। आप सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ बहुत इजीली अच्छे से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपना रैप की तैयारी करूँगी। उसके लिए मैंने अपने कप लिया है मैदा, तकरीबन 2-2.5 कप के करीब, मैंने 1.5 कप के करीब मैदा लिया है। ठीक है, हमने इसमें ना ईस्ट का यूज़ करना है ना किसी और चीज़ का यूज़ करना है। सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ हमने ये रैप रेडी करना है। ठीक है, इसमें मैंने नमक डाला है और ये देखिए मैंने नमक डाला है, चीनी डाली है और ये मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं ना हम अक्सर खानों में, ये वही मैंने हाफ़ कप के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। साथ मैंने इसमें नमक और चीनी ऐड की है थोड़ी थोड़ी। अब इसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। ये देखिए इसमें मैदे में हमेशा सूंडियाँ होती हैं, अब इस लास्ट में छान लिया करें। छानने से ये होगा कि आपकी जो सूंडियाँ वगैरह या कोई सुसरी होगी वो निकल जाएगी। हमने इसको दूध के साथ गूंदना है। दूध हमने एक कप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है, ना कि हमने ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। हमने नीम गर्म दूध को इस्तेमाल करने फ्रिज ओवन में गर्म कर लेंगे, तकरीबन इतना गर्म कर लेंगे हमारी जो छोटी वाली उंगली है वो इसमें डिप हो जाए। साथ इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब तकरीबन भर के हम ऑयल या मक्खन का यूज़ करेंगे और जब अच्छे से गूंद लें 10 से 15 मिनट के दौरान, तो हमने इसको रैप करके तकरीबन ओवन में रख देंगे या किसी भी चीज़ जगह पर रख देंगे। ठीक है, जब हमारे ये अच्छे से रैप यानी कि आटा गूंद के थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसको हाथ से टच कर लेंगे। हमने इसको थोड़ा सा पानी वाला रखना है, ना सख्त नहीं गूंदना। जैसे हम पूड़ियों के लिए आटा गूंदते हैं थोड़ा सा एयर ट्रांजिशन के लिए, वैसे ही हमने थोड़ा सा इसको नरम हाथ वाला गूंदना है। ठीक है, इसके हमने तकरीबन ये मेरे रैप बने थे तकरीबन 6 अदद। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी गूंद के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं इस रैप को बना के, यानी कि हल्का सा कच्चा पक्का करके इसको जैसे मैं अब पूरा पका के उतार रही हूँ, आप इसको हाफ डन करके इसको किसी भी एयर कंटेनर या किसी भी एयर रैप में इसको यानी कि प्लास्टिक वाले बैग में इसको डाल के तकरीबन आप फ्रीज़र में इसको तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कभी कोई चीज़ खाने को नहीं दिल करता, उसको फ्रिज से निकालें, उसको अच्छे से इसी तरह बना के तवे पे अच्छे से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक रैप बनाया, तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसको अच्छे से जब पेड़े किए, पेड़े करके इसका रैप रेडी किया है, तो माशाल्लाह से इतना अच्छे ये मेरे जो टोटिला रैप्स है, इसको टोटिला रैप्स भी कहते हैं, बहुत अच्छे बने थे। और हम इसको सेकने में आप देख सकते हैं, इसको जिस तरह मर्ज़ी है आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, नरम से और सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट नरम बनते हैं। अगर आप चाहें तो आपके पास ग्रिल पैन पड़ा है, आप इसको थोड़ा सा ग्रिल भी कर सकते हैं। जब बना लेंगे उसको चिकन वगैरह फिलिंग करके इसको ग्रिल में रख देंगे, तो वो जो ग्रिल के निशान है वो बहुत अच्छे रहते हैं इन रैप्स में। तो मैंने 1 बाय 1 करके अपनी सारी रोटियाँ इसमें रेडी कर ली थी। ठीक है, इनको तेज़ आंच में पकाना, ना कि धीमी आंच में पकाना है। इसको सेकना नहीं है, बस तवे के ऊपर हमने इसको रुमाल की मदद से हल्के हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते जाना है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं इस पे कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। जब भी आप बनाएंगे तो आपको खाएंगे तो आपके बच्चे बड़े सब भी इसको दोबारा खाएंगे और मांगेंगे हमें और भी ये दें। ये अब हमारे रैप रेडी हो गए थे। हमने इसको एयर जो हमारा हॉट पॉट होता है, जो भी कोई चीज़ जगह है उसमें आपने ढक के रखना है, ना कि इसको खुली जगह पे रखना है। आपने इसको ढक के रहेंगे, उतने सॉफ्ट हो जाएंगे जब बनाने के बाद। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे दोबारा आप इसको गर्म कर सकते हैं, ये वैसे ही सॉफ्ट रहेंगे। जैसे रोटी हार्ड हो जाती है, ये वैसे नहीं होते। इसको आप जब भी इस्तेमाल निकालेंगे ये इतने सॉफ्ट और यम्मी लगेंगे। ये अब इसके बाद मैंने अपना चिकन लिया था। चिकन मैंने बोनलेस तकरीबन हाफ केजी के करीब था। मैंने इसको तकरीबन उसको फोक की मदद से एयर, ताकि जो हम मैरिनेशन करेंगे इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए, उसके लिए मैंने इसमें फोक की मदद से कट लगा लिए थे। दूसरी तरफ मैं इसको थोड़ा सा हैमर अगर आपके पास नहीं है, आपको कोई भी डोई या कोई भी भारी चीज़ लेकर उसको फ्लैट कर सकते हैं चिकन को। जितना आपका चिकन फ्लैट होगा उतने उसमें सॉफ्ट और यमी और सॉफ्टनेस होगी आपके चिकन में। तो मैंने इसमें डिप कर दिया तकरीबन नमक में और इसको सिरका पर पानी लेगा। जब भी आप मैरिनेशन की कोई भी चीज़ बनाएं, जैसे आपने पीस बनाने हैं या कोई भी मैरिनेशन करनी है, आपको इसको लास्ट में नमक और सिरके के पानी में इसको डिप
करके रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि वो हमारी जो मैरिनेशन आप जो भी करें वो अच्छे से हमारे, और ऐसे चिकन धुल भी जाता है अच्छे से और रेडी भी हो जाता है। और साथ ही मैंने आपको दिखाया जो भी चीज़ें, नमक, मिर्च, हल्दी, टिक्का पाउडर, मैंने सिंपल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। सिर्फ इसमें एक टिक्का पाउडर का इंग्रेडिएंट इजाफी है जो आपने इस्तेमाल करना है। टिक्का पाउडर लेकर, टिक्का मसाला शान का ले लें, नेशनल का लेकर, जो भी लेना है वो आप लेकर इसको अच्छे से अपने सारे मसालों में ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें धनिया पाउडर ले लें, काली मिर्च ले लें, आप सारे इन मसालों को लेकर इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। हमें दही का है, अगर आपके पास ये नींबू है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नींबू नहीं थी, ना ही दही अवेलेबल थी, तो मैंने इसमें सिरका 1 चम्मच और सोया सॉस, चिली सॉस, ये तीनों सॉस, एक डार्क सॉस वो मेरे पास पड़ी थी, वो बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और दूसरा मैं अब जो वाइट सॉस है, जो रैप है ना, वो तकरीबन इसमें 2 किस्म की सॉसेस इस्तेमाल होती हैं। इसमें एक वाइट सॉस है और दूसरी चिली सॉस है। वाइट सॉस में हमने सबसे पहले दूध लिया, मायोनीज लिया, और साथ मैंने इसमें मायोनीज लिया, और साथ इसमें मस्टर्ड पेस्ट अपने ऐड किया है, थोड़ी सी वाइट पेपर ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्स करके हमारा ये वाइट सॉस रेडी हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमने ऐसे अपनी हॉट सॉस, जिसे हॉट सॉस भी कहते हैं और चिली सॉस भी कहते हैं, वो रेडी कर लें। इसके लिए मैंने दरमियानी साइज़ का एक अदद प्याज लिया है। प्याज को लेकर उसमें मैंने जो चिली फ्लेक्स थी ना, उसको मैंने तकरीबन जब रैप बनाने के तब मैंने इसको भिगोने रख दिया था, तो ये आपने 1 चम्मच के लिए उसको अपनी चिली फ्लेक्स को भिगो देना है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन जो गार्लिक पाउडर है वो भी मैंने ऐड किया था। ये हमारा अच्छे से, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, सिरका और सोया सॉस, ये तीनों, और केचप, इसमें एक्स्ट्रा केचप भी यूज़ हुई है। जो केचप जो है ना, वो हमारे फ्लेवर को इन्हेंस करेगी, वो हमारे रैप में उतने ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब दूसरी तरफ हमारी चीज़ें जो प्रिपरेशन हो चुकी हैं, रैप भी रेडी हो चुके हैं और हमारे जो सॉसेज हैं वो भी रेडी हो चुकी हैं। चिकन हमने मैरिनेट करके छोड़ दिया है, और अब हम अपनी वेजिस की तैयारी करेंगे। इसमें जो वेजिस इस्तेमाल होती हैं, जैसे कैप्सिकम है, टमाटो है, और बंद गोभी है, लेटस है। आप इसमें, अगर आपके पास चाइना गोभी पड़ी है, वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है इस रैप में, लेकिन मेरे पास चाइना गोभी नहीं थी अवेलेबल, तो इसमें मैंने दूसरी सिंपल जो लेटस है, वो सलाद पत्ता है, वो इसको मैंने यूज़ कर लिए थे, और साथ में इसमें ऑनियन यूज़ किए हैं। उसको अच्छे से हमने काट लेना है, बारीक बारीक चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा अपना नमक डाल के और थोड़ा सा सिरका डाल के इसको अच्छे से सोते करना है। सोते का मतलब है कि हमने जस्ट इसको हवा लगानी है चूल्हे की, ना कि इसको पकाना है अच्छे से। हमने जस्ट इसको हवाओं के साथ, ताकि वो हमारे जो वेजिटेबल्स वो फ्रेश रहें और उतनी अच्छी, और उनकी शक्ल और अच्छी और खूबसूरत लगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर वेजिटेबल्स का लग रहा है। आपने इनको साथ भी साइड में रखना है। जब भी आपने जब सबवे खाया होगा या कोई भी फ्रेश बर्गर खाए होंगे, उनमें ज़्यादातर फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ होती है। फ्रेश वेजिटेबल्स का अपना ही एक जायका और इनके मिनरल्स है जो हमें ज़रूर फ्रेश यूज़ करने चाहिए, ना कि इसको पका के इसके जायके को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हमने जो चिकन मैरिनेशन की थी, अब सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। हमारे लास्ट में रह गया चिकन को जो हमने मैरिनेशन किया था, उनको सिंपल हमने पैन लेकर उसमें अपने चिकन डाल देना है। उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हमने ऑयल डाल देना है और उसको अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि हमारा जो चिकन है अंदर तक पक जाए। और इसको कच्चा नहीं रखना हमने, क्योंकि हमने दोबारा तो इसको गर्म नहीं, जस्ट गर्म करना होता है, इसको पकाना तो होता नहीं है। आपने इसको अच्छे से चिकन को कुक कर लेना, थोड़ा सा पानी ऐड करके, ताकि वो चिकन हमारा जो अंदर तक बिल्कुल इसका गल जाए और सॉफ्ट और यमी रहे। और ना कि आपने इसको धीमी आंच में पकाना है, ना कि इसको तेज़ आंच में पकाना है। तेज़ आंच में आप पकाएंगे तो ये हार्ड बन जाएगा, बाहर से हार्ड बन जाएगा और अंदर से वो बिल्कुल कच्चा होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि वो हमारा जो चिकन है वो अंदर तक पक जाए। ठीक है, ये मेरे चिकन रेडी हो चुका था। अब मैं इसको काटने के बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। बाज़ लोग तो पहले ही कट कर लेते हैं और बाद में पकाते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले पकाया है, फिर इसको कट करूँगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने छुरी की वजह से कितनी सिंपल तरीके से कट हो रहा है। इसमें ज़रा भी हमारी कोई मतलब छुरी को हार्ड नहीं होना पड़ा, हमारा सॉफ्ट तरीके से वो कट हो रहा है। चिकन हमारा इतना मज़े का बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा बना था। आप कभी भी मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ मेरी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है उसको लाइक भी करेगा, सब्सक्राइब भी करेगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। आपको मैं हर दफ़ा अपनी वीडियोज़ में करती हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने अब अपनी इसकी तैयारी करेंगे। ये देखिए, मैंने अब अपने जो टोर्टिला रैप है उसको रखा है, उसके ऊपर मैंने केचप जो हमारे चिली सॉस, हॉट सॉस, उसको लगाया है। फिर साथ हमने इसमें मायोनीज लगाई है, साथ इसमें मैंने चिकन को लगाया। फिर ऊपर फ्रेश वेजिटेबल्स के ऊपर भी हमने व्हाइट सॉस और रेड सॉस थोड़ी थोड़ी ऐड की है।
اور یقین جانے یہ شوارما جو ہم بازار کا کھاتے ہیں نا اس کو بھی مات دے رہا تھا، اتنا اچھا اور یمی بنا تھا۔ اور آپ اس کو جب بھی یوز کریں گے نا یہ اتنا ہی سافٹ ہوگا جتنا آپ پہلے دفعہ بنا کے اس کو یوز کریں گے اتنا سافٹ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس گرل پین پڑا ہے تو آپ اس کو ضرور گرل کر دیجیے گا۔ آپ دیکھے گا کہ جب آپ اس کو فیلنگ کرنے کے بعد گرل کریں گے تو اس پر جو لائنیں آئیں گی اور اتنی وہ اچھی لگیں گی، ایسے لگے گا جیسے ہم نے ابھی بازار سے خرید کے۔ اور میرے ہسبینڈ کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میں نے گھر بنایا ہے، وہ تو یہی کہی جا رہے تھے تم نے بازار سے منگوائے ہیں بازار سے منگوائے ہیں۔ اور جب میں نے ان کو ساری چیزیں دکھائی ہیں تو وہ خوش ہو گئے کہ یہ بالکل بازار جیسا ہی ہمارا جو ریپ وہ ریڈی ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اور اتنا جوسی اور ٹینڈر بنے تھا چکن بھی، اور ہمارے ٹورٹیلا ریپس بھی، اور ہمارے ویجیٹیبلس بھی، ساسز بھی بڑی اچھی بنی تھی۔ آپ ضرور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنایا کریں اور اپنے بچوں کو کھلایا کریں، بچے بڑے شوق سے اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ اگر آپ کا دل کے دن اب سردیاں آ رہی ہیں، دل نہیں کرتا کوئی سمپل سا دال روٹی وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھانے کو، تو آپ جب بھی اپنے جو فریج ہے اس میں تھوڑی سی بون لیس چکن رکھا کریں۔ جب بھی آپ بون لیس چکن رکھیں گے تو اس کے لیے اس طرح کی چیزیں بنانی آسان ہو جائیں گی۔ اور یہاں پہ میں نے پھر آپ کو 2 طریقے بتائے ہیں، ایک تو میں نے رول کر کے بتایا، اور زیادہ تر یہ بھی طریقہ چلتا ہے ریپس کا۔ یہ باہر کے ممالک میں زیادہ یہ ریپ کا طریقہ چلتا ہے، جو زیادہ تر لوگ ریپ کھانا پسند کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ بھی ایک ریپ کو ٹورٹیلا ریپ کو ریپ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں اتنا یہ اچھا اور سافٹ لگتا ہے۔ اگر آپ کے پاس گرل پین میں بار بار کہہ رہی ہوں تو آپ اس کو ضرور گرل کریے گا، اس میں جو گرل کے نشان آتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ بھی گھر میں بنائیے گا، اپنے بچوں کو کھلائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک بھی کرے گا، سبسکرائب بھی کرے گا، بیل آئکن کو دبانا مت بھولے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا اور زیادہ سے زیادہ میرے لیے دعائیں کیے گا۔ اللہ حافظ۔